दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी बताने वाले हैं कि वाईफाई कैसे लगवाएं। जैसा कि दोस्तों मैंने अपने सेटअप में यहाँ पर वाईफाई लगवा चुका हूँ। तो काफ़ी भाइयों को मैंने बताया था वाईफाई मैंने लगवा लिया है। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल आ रहा था, भाई आपने वाईफाई लगवाया, क्या आपके कितने पैसे लगे और कितना नेट स्पीड आपको मिल रहा है, वाईफाई लगवाने का प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी बता दें, अगर आप शहर में तो काफ़ी आसान तरीके से वाईफाई लग जाता है, लेकिन अगर आपको गाँव है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। अगर आप गाँव से हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने गाँव से होकर इस वाईफाई को लगवाया। थोड़ा डिफिकल्ट होता है उस तरीकों को ढूंढना, क्योंकि गांव में क्या होता है ब्रांडेड वाईफाई नहीं मिलते, जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, ये सब वाईफाई नहीं मिलते। इस समय कुछ ऐसे प्राइवेट गांव में कुछ वायर बिछाए रहते हैं, जिसके थ्रू प्राइवेट का आप डाटा ले सकते हैं, मतलब वाईफाई उनका लगवा सकते हैं, ब्रॉडबैंड लगवा सकते हैं। तो मैंने कौन सा लगवाया, कितना पैसा लगा, जिससे कि आगे चल के आपको कोई ठगे ना, तो आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, स्वागत करता हूं सभी का टेक्निकल एचके स्मार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वाईफाई लगवाने के लिए क्या कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये देखना हो कि आपके आसपास कोई वायर तो नहीं गई, मतलब आपके आसपास अगर आप रोड पे रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपके आसपास कोई वाईफाई का मतलब ब्रॉडबैंड केबल तो नहीं गई है, जिसके थ्रू आप वाईफाई शेयर हो रहा है, तो उससे आप आसान तरीके से लगवा सकते हैं। या फिर कोई आपके आसपास कोई वाईफाई लगवाया तो उसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपको ब्रांडेड वाईफाई लगवाना, जिससे कि ब्रांडेड वाईफाई कंपनियां कई होती हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो को जियो फाइबर देता है, इसके बाद बीएसएनएल का होता है। ये सब ब्रांडेड कंपनी होती है। जैसे कि मैंने जो लगाया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं कि ज्ञान स्पीड कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर आपको उसका यहाँ पर लगा देंगे, आप देख सकते हैं कुछ ये कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का होता है। ये क्या करते हैं, कोई बड़ी बड़ी कंपनियों से डाटा खरीद कर और गांव के थ्रू मतलब वायर बिछाकर उसे बेचने का काम करते हैं। ये थोड़ा सा महंगा पड़ा है, कितना का पड़ा है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। जैसे कि अगर आप मतलब विलेज से हैं तो ये आपको पता करने का प्रोसेस ये मिल जाता है, कोई आपके आसपास लगा है उसे ढूंढ सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई एयरटेल ऑफिस है तो वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं एयरटेल स्टोर, या फिर बीएसएनएल का स्टोर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे डायरेक्टली कि मुझे वाईफाई लगवाना है, तो आप आसान तरीके से उनसे आप कांटेक्ट करके लगवा सकते हैं। अब मेरे कंडीशन में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ही एक रोड गया है, वहाँ पर एक वायर जा रही थी, तभी मैंने पूछा कि मुझे ये कौन सी वायर जा रही है, तो उन्होंने बोला कि वाईफाई को वायर जा रहा है। उन्होंने बताया कि एयरटेल का जा रहा है, लेकिन ये एयरटेल का नहीं था, ये कोई प्राइवेट सेक्टर का, जैसे कि मैंने आपको बताया ज्ञान दर्शन कुछ ज्ञान स्पीड को कुछ नेम से है, तो ये प्राइवेट सेक्टर से था। इससे थोड़ा मेरा पैसा ज़्यादा लग चुका है। इससे क्या हो रहा है कि दोस्तों मैं करीब 3500 रुपये उन्हें मतलब सिक्योरिटी के तौर पे दिया। ये जो बॉक्स लगा हुआ है, जिसे हम राउटर के नाम से जानते हैं, राउटर का लगा कुछ रुपये। इसके बाद 3500 रुपये मैंने टोटल दिया, 3000 रुपये राउटर का, कुछ वो सिक्योरिटी मनी लेते हैं। इसके बाद और बात करें कि 550 रुपये मैं पर मंथ देता हूँ। पर मंथ देने का जो 550 रुपये दूंगा, अनलिमिटेड यूज करूँगा, लेकिन उसका रूल्स है 10 MBPS। 10 MBPS मतलब 10 MB अपलोड और डाउनलोड स्पीड देता है। लेकिन उनका ये रूल्स है कि आप अगर बराबर यूज करते हैं तो आपको 1 MBPS मिलेगा। इससे मुझे बहुत ही मतलब दुख हुआ कि वो शुरू मुझे नहीं बताए थे कि आपको 1 MB मिलेगा अगर आप 10 MBPS वाला लेंगे। अगर आप 100 MBPS वाला लेंगे प्लान तो आपको कितने का मिलेगा, मतलब वो करीब 800-900 रुपये का मिलेगा, लेकिन उसमें 10 MB का आपको डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड मिलेगा। तो अगर आप वाईफाई लगवा रहे हैं कहीं भी, आपको पहले उनसे पूछना है कि मैं अगर 40 MBPS वाला नेट मतलब डाटा लूँगा, मतलब प्लान लूँगा, मेरे मोबाइल फ़ोन में कितना डाटा शो करेगा। आपको भी एक स्पीड टेस्ट करके दिखा देते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मैं बता दूँ, वो स्पीड टेस्ट करते हैं, इसके बाद वहाँ पर 10 MBPS दिखा देते हैं। जैसे कि कई ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि स्पीड टेस्ट का, ओकला का कोई वेबसाइट है, उनसे बस टेस्ट करके दिखा देते हैं कि इतना स्पीड दे रहा है। इसके बाद उनसे नहीं मतलब है, 10 MBPS का सिर्फ आपको स्पीड दिखा देते हैं। इसके बाद देता है डाटा मतलब अपलोड स्पीड 1 MBPS और डाउनलोड स्पीड 1 MBPS। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्पीड हो, मैं कह सकता हूँ। मेरे गांव में अगर मैं मोबाइल फ़ोन से वीडियो को अपलोड करता था करीब आधे घंटे लग जाते थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 10 से 15 मिनट में मेरी वीडियो अपलोड हो जा रही है। लेकिन ये मुझे प्लान अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आप सभी को बता दूँ, इन बातों से आपको सीखने को मिलेगा कि आपको सबसे पहले अगर गाँव से है तो आप पता कर लीजिए। इसके बाद अगर आप शहर से हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप एयरटेल का लगवाएँ, एयरटेल का जो ब्रॉडबैंड वाला होता है, और जियो का लगाएं, जियो का गीगा फाइबर। इससे क्या होगा कि आप दलालों के बीच में नहीं पड़ेंगे। दलालों के बीच में मैं पड़ चुका हूँ, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ। वो कभी कभी क्या करते हैं कि कभी कभी बंद कर देते हैं, बोलते हैं ये वायर थोड़ा मतलब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, लाइट नहीं, ये नहीं हुई।
तो कभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैं प्राइवेट सेक्टर से जो भी वाईफाई आप लगवाने जा रहे हैं उसे कभी न लगवाएं, इन बातों का ध्यान दें। सिर्फ आपको लगाना है एयरटेल, गीगा फाइबर जियो का, इसके बाद बीएसएनएल का। इन तीनों का अगर आप लगवाएंगे तो काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं। उनका थोड़ा सा प्लान हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन उससे कम ही होगा। 2000 रुपये सिक्योरिटी मनी लेते हैं जियो का। मैंने अपने यहाँ बीएसएनएल का पता किया है, अगर बीएसएनएल का लग जाता है, ये वाला जो कनेक्शन है इसे मैं कटवा दूंगा, क्योंकि काफ़ी गंदा नेटवर्क दे रहे हैं। नेटवर्क देने की बात करें तो मेरे साथ ये धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी ये की है कि इन्होंने बताया 10 Mbps और दे रहे हैं 550 रुपये में। मुझे कितने का 550 रुपये में सिर्फ 10 Mbps दे रहे हैं गांव में। तो ये सिर्फ गांव के जितने भी लोग हैं उन्हें सिर्फ सीधे चूतिया बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए आप अगर गांव से, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, उनसे बातें करना है, इसके बाद लिखवा लेना है। क्योंकि कभी ये होता है कि वो बोल देते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। आपको लिखवा लेना है कि आप कितना देंगे, हमें कितने महीना का देंगे रिचार्ज, सारा कुछ आपको लिखवा कर नोट करा लेना है। तो इससे कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी हमने देने की कोशिश की। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप सभी के लिए वाईफाई बहुत ही बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप वाईफाई लगवा लेते हैं तो क्या होता है, आपका टाइम भी बच जाता है। आपको कई चीज़ें, जैसे डाटा ब्राउजिंग, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो बफरिंग हो रहा है। मेरे साथ ऐसा भी होता था कि कभी बफरिंग हो रहा है, कभी कई चीज़ें चल नहीं रही। कई बार मैंने वीडियो भी अपलोड करने छोड़ दिए, क्योंकि वीडियो मोबाइल फ़ोन से अपलोड करते बहुत ही स्लो नेट स्पीड देता था। तो कुछ इसी प्रकार से वो अपने गांव में वाईफाई लगवा सकते हैं, या फिर शहर में तो शहर में लगवा सकते हैं। आसान तरीके से एयरटेल का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसके बाद एयरटेल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इसके बाद वहाँ पर जाना है, या फिर स्टोर पे आप जाकर संपर्क करके वाईफाई लगवा सकते हैं। तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताने की कोशिश की, वाईफाई किस तरीके से लगवा सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, वाईफाई रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये भी बता दीजिएगा कि हमें ये क्वेरी है, तो भी हम आप सभी का जवाब देना अनिवार्य समझेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।